आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग देख रहे होंगे अभी मैं यमुना नदी के तट पर सरस्वती घाट है प्रयागराज में, वहीं पर मैं हूँ। वस्तुतः कोर्स वर्क के लिए आया हूँ तो समय मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ घूमने के प्रक्रम में ही आप लोगों से चर्चा की जाए। कई विद्यार्थियों का यही मैसेज आ रहा था कि सर बताइए हम जेआरएफ कैसे करें, मुझे भी पीएचडी करनी है। तो इसको लेकर के अब चूंकि वस्तुतः अभी जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 अप्रैल है, 2 महीने और होंगे, मई जून जून में आपका लगभग एग्जाम होगा। तो उसको लेकर के क्या मूल बातें आप ध्यान रखेंगे, उसी को लेकर के हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या 3-4 मूल बातें ध्यान रखेंगे तो आप जेआरएफ कर पाएंगे। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पर एक पेपर को लेकर के यदि आप चलेंगे, चाहे आपका कितना ही बेहतर सब्जेक्ट हो, मेरा अनुभव यह है कि आपका जेआरएफ होना कठिन है। यानी कि आपको पहला मूल मंत्र यही है कि दोनों पेपर को लेकर के चलना पड़ेगा, अभी से चलना पड़ेगा। तो जो इस भ्रम में है कि मेरा पहला खराब है, दूसरा बहुत अच्छा है, नहीं हो पाएगा जेआरएफ, बहुत मुश्किल पड़ता है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा सेकंड पेपर अच्छा हो, लेकिन फिर भी मैंने देखा, मैंने ही जैसे बहुत अच्छे से सेकंड पेपर किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी कितना, मेरे जब जेआरएफ के जो नंबर हैं आपको मालूम है कि 29 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में थे, 81 सेकंड पेपर संस्कृत में थे। दोनों को मिलाकर के मेरे 110 क्वेश्चन से 220 पर मेरा जेआरएफ था। इसका मतलब दिखता है कि दोनों को आपको करना होगा। अब इसके लिए अभी से क्या कर सकते हो आप 2 महीने के लिए? सबसे पहले क्या करिए, आप दोनों पेपर का एक तो सिलेबस लीजिए। से पेपर 2 का संस्कृत का 10 यूनिट लीजिए, पेपर 1 का आप 10 यूनिट लीजिए। दोनों के सिलेबस को लेने के साथ आप क्या करिए कि इनके बहुत अच्छे से पिछले 5 शिफ्ट के, कम से कम पिछले 5 शिफ्ट के या फिर 5 ईयर के ले सकते हैं आप, पीवाईक्यूज को लीजिए और पीवाईक्यू लेकर के एक एक पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए और सोचिए इससे ये क्वेश्चन ही क्यों आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब संस्कृत का पेपर देखते हैं, पहली यूनिट वैदिक वाग्मय का सामान्य परिचय लगा हुआ है, उसमें लिखा है वेदों का काल, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग, बेबर के अकॉर्डिंग, जैकोबी के अकॉर्डिंग, विंटरनिस के अकॉर्डिंग, इस तरीके से। तो अब आपको इस पर एक एक के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई कि इस विंटरनेस का क्या काल है, जैकोबी का क्या काल है, ये सभी कालों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करेंगे तो इस पर एक पेज कंटेंट तैयार करेंगे। ऐसे ही संहिता साहित्य हुआ, संवाद सूत्र, यानी कि आपको सिलेबस के प्रत्येक बिंदु पर कम से 2 से 3 पेज का आपको कंटेंट याद होना चाहिए और बना होना चाहिए। यानी कि 10 यूनिट का जो भी टॉपिक्स लगाए, चाहे ब्राह्मण साहित्य है, निरुक्त है, जो बड़े ग्रंथ हैं उनको कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात और आएगी, क्या सर इतने करने से हो जाएगा? कुछ तो बहुत सारे मूल बुक्स वगैरह हैं, उनका क्या करेंगे? तो मैं कहता हूँ सभी मूल बुक्स नहीं पढ़नी होती हैं। जैसे रामायण के लिए कौन सी रामायण आप पढ़ लोगे, महाभारत के लिए कौन सी महाभारत पढ़ लोगे, उसको तो सामान्य ही किसी बुक से पढ़ोगे आप, जैसे संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास या संस्कृत साहित्य का इतिहास, ऐसी इनको से पढ़ोगे। तो कुछ ही किताबें मूल पढ़नी है। जैसे आप देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगा हुआ है, उसका प्रथम बुनियादी कारण है, वो पढ़ लीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो व्यवहार अध्याय लगा है, उसमें भी आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं पहले और फिर एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिए। इस तरीके से जो सिलेबस आपका डिसाइडेड है उसको मूल बुक से उतना पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप कहीं से यदि कोचिंग की सहायता ले रहे हैं तो अच्छा है, और नहीं भी ले रहे हैं तो सेल्फ से भी कर सकते हैं, और यदि मेरी सहायता लेना चाहें तो आपका स्वागत है। ध्यान रखिएगा। तो पीवाईक्यू को एनालिसिस करके आपको ये समझना है कि उस टॉपिक्स विशेष से क्या क्वेश्चंस आए हैं 5 साल में। जैसे अभी मैंने कहा वेदों के काल से क्या क्वेश्चंस आए हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र से क्या क्वेश्चन आए हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति से क्या क्वेश्चन आए हैं। यदि 5 साल के क्वेश्चंस को लेकर के आप ऐसा खोज लेते हैं, यह 73 कोड के बारे में भी है, 73 कोड वाले या अन्य विषय वाले भी, अपने जो सिलेबस का पॉइंट है उसके खोजिए कि इसके 5 से 7 क्वेश्चंस जो आए हैं सेक्टों में वो क्या आए हैं। उससे आपको ये मालूम चलेगा कि इसकी कितनी गहराई जा रही हो, आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है। ये हो गया। अब आपको कंटेंट के लिए यदि कोई कोचिंग मिल जाती है 5,000, 4,000 या 10,000 में जो भी, तो उससे आपको काफ़ी मदद होगी। आपको लेनी चाहिए ऐसी मदद, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका एक बार में निकल जाता है, 2 बार में निकल जाता है तो ये बहुत अच्छा है। यदि 5-7 बार में निकल रहा है तब बहुत परेशान हो जाएंगे आप। इससे अच्छा है पहली बार में ही अच्छे से करें। मैंने क्या बताया, कंप्लीट 10 यूनिट का सिलेबस करना है, प्रत्येक टॉपिक्स पर आपको अपने कंटेंट को तैयार करना है, प्रत्येक पर कंटेंट तैयार करने के साथ पीवाईक्यूज को भी आपको देखना है। ये सब आपको यहाँ पर देखना होगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद पीवाईक्यू को देखने के बाद आप इसमें चाहें तो
यूनिट वाइज अब टेस्ट लगा सकते हैं। यदि आप देखें, आप कोई बुक ले सकते हैं, जैसे संस्कृत दर्पण है, उसमें क्वेश्चंस ही हैं। आपका जब तैयार हो जाए तो क्वेश्चंस लगा लीजिए, वेदों के काल के क्वेश्चंस लगा लीजिए, ब्राह्मण साहित्य के क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो एक एक के क्वेश्चंस लगा लीजिए वहाँ पर। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कंप्लीट संस्कृत वाला पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाएगा। सेम स्ट्रेटजी पेपर 1 में भी लेकर के चलना है, प्रत्येक यूनिट को लेना है, प्रत्येक यूनिट के लिए 5 साल के पेपर देखना है। इन्हीं को लेकर के जब आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, तो और भी इसके बारे में यही मूल है कि भाई सिलेबस को कवर करना है, पीवाईक्यू करने हैं, आपको टेस्ट लगाने हैं। यदि 3 काम करते हो तो डेफिनेटली आप जेआरएफ कर पाएंगे, और यही मैं मूलतः यहाँ बताना आपको चाहता था। बाकी इसके साथ ही आप लोगों का मूल बुक का मैंने बताया कि सभी मूल बुकें नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है। जैसे भरतनाट्य शास्त्र तो 3 अध्याय लगा हुआ है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, छठवां अध्याय, तो उसे पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा। आगे भी हम आप इसी ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक्स भी कुछ कुछ यहाँ पर जहाँ भी मैं घूमता रहूँ वहाँ से 10-15 मिनट में ही बना के आपको देते रहूँ, तो देते रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।